क्या पढ़ा था? रिव्यू। रिव्यू में प्रूफिंग पढ़ा था, स्पीच पढ़ा था, एसेसिबिलिटी छोड़ के लैंग्वेज और कमेंट्स पढ़ा था हमने, यही है ना? अब एक और ऑप्शन मैं आपको भूल गया था बताना, दैट इज कि जिसको हम बोलते हैं ऑटो करेक्ट ऑप्शन। अगर आप कोई शॉर्टकट वर्ड लिखते हो तो उसका ऑटोफिल कैसे हो जाता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं मुझे यहां पे लिखना है RA, जैसे ही मैं स्पेस एंटर करूंगा, मैंने क्या लिखा? रैम। यहां पे आना चाहिए रैंडम एक्सेस मेमोरी, या लीव इट, मुझे लिखना है ABD मीन्स आबिद। फॉर एग्जाम्पल हमारी शॉर्टकट है, तो जैसे ही मैं स्पेस एंटर करूंगा वहां पे पूरा नाम आना चाहिए। पॉइंट आया समझ? कैसे? गो टू फाइल ऑप्शन, दिमाग इधर रखिएगा सभी, फाइल ऑप्शन में जाना है, यहां लास्ट में क्या आता है? मोर, उसके बाद यहां पे क्या निकलता है? ऑप्शंस। पॉइंट आया समझ? अगर आपको डायरेक्ट ऑप्शंस दिख रहा है तो नो इश्यू, ऑप्शंस में आपको जाना है, क्लिक करना है ऑप्शंस में। किया? ऑप्शंस में आप देखिए पहला ऑप्शन जर्नल डिस्प्ले एंड प्रूफिंग, हमें किसके साथ काम है? प्रूफिंग के साथ। गए हम प्रूफिंग में, प्रूफिंग में पहला ऑप्शन क्या है? ऑटो करेक्ट ऑप्शन, करिए इस पे क्लिक। अब आप इसको बोलिए, ये है ना रिप्लेस, मैं इसको बोलूंगा जब भी मैं लिखूंगा IUC, जैसे हम लिखेंगे आई, जैसे ही मैं लिखूंगा INUCTI, वहां पे क्या आना चाहिए? ठीक है, करूं ऐड? कर दिया मैंने ऐड, उसके बाद ओके, देन ओके। अब जब आप इधर लिखोगे IN, नहीं आया, हमने क्या लिखा? आई मैंने स्मॉल लिखा था उधर, आ गया? पॉइंट आया समझ? जैसे ही आपने कोई चीज मेंशन की, मैंने छोटे अक्षर में क्या लिखा? जैसे मैं लिखूंगा INUCTI स्पेस, क्या लिखा था? भूल गए। INCT, नहीं तो आया, आ गया? पॉइंट आया समझ? हो गया क्लियर ये वाला पार्ट, कैसे आप ये चीज लिख सकते हो, चाहे आप रैम रखो, चाहे आप कोई भी शॉर्टकट की रखो। ये पता है हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब आप शॉर्ट हैंड इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आपको कोई चीज जल्दी जल्दी लिखनी है, आपने टेम्परेरी लिखना है, आपने उसको रखा है TMP, अब TMP स्पेस खुद ही टेम्परेरी आता है। मैंडेटरी रखा है MAD स्पेस खुद ही मैंडेटरी आ जाता है। पॉइंट आया समझ? गवर्नमेंट आपने लिखना है, आप GOVT लिखते हो, खुद ही गवर्नमेंट की फुल स्पेलिंग आ जाती है। ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी डिपार्टमेंट में जल्दी जल्दी काम करने बैठ जाते हो, आपको शॉर्टकट की से काम करना पड़ता है, देन आप इस ऑटो करेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइंट आया समझ? कभी कभार आपको क्या होगा, आप बोलोगे मेरा नाम फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद हनीफ वट क्या है, सुना वेरी लेंथी लिखने में बहुत टाइप है, तो ये लिखेगा MD या MH डॉट। फॉर एग्जाम्पल इसने बोला है जब भी मैं MH पे डॉट लिखूंगा तब इसमें नाउ डिस्प्ले गसुन। पॉइंट आया समझ? देखो अब आगे, इसके बाद हमारे पास है आज का टॉपिक, दैट इज ट्रैकिंग। क्या है? ट्रैकिंग। ट्रैकिंग में हमने क्या क्या चीजें और कैसे करनी है और इसमें क्या क्या ऑप्शंस हमें दिख जाते हैं, पूरा देखिएगा। आप अपने इस डॉक्यूमेंट के कंटेंट को पूरा याद रखिएगा। देखिए बेटा, पैराग्राफ आपने याद रखा, एग्जाम्पल एक मैं आपको बता दूं, ट्रैकिंग क्या होता है? ट्रैक करना क्या होता है? आप किसी की एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं। जैसे मैं बोलूंगा कि आबिद की हर एक हरकत मुझे पता है, जैसे यहां से निकलता है बंदा, कहां जाता है, किससे मिलता है, किससे बात करता है, मैं इसकी हर एक एक्टिविटी को ट्रैक करता हूं। पॉइंट आया समझ? अब ये डॉक्यूमेंट मैंने बनाया, यहां पे बनाया मैंने डॉक्यूमेंट, मैं बोलूंगा इसको मैं हनीफ को दे देता हूं, मैं लैब से बाहर जाऊंगा, हनीफ इधर आएगा, हनीफ इसको कुछ भी चेंजेस करेगा, जो भी चेंजेस में हनीफ करेगा वो सारी चेंजेस में हो जाएगी, लेकिन आफ्टर दैट जब मैं वापस एक्सेस करूंगा अपने सिस्टम को, तो मैं देख सकता हूं इसने क्या क्या चेंजेस की थी। क्या मुझे वो चेंजेस चाहिए तो मैं रखूंगा, नहीं चाहिए तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा। नॉर्मल एग्जांपल एक है, मैंने डॉक्यूमेंट एक बनाया, अब मैंने मेरा मेंटर है फॉर एग्जांपल सुहेब,
मैंने बुक की क्लिक किया, मैंने सोहेब को ट्रांसफर कर दी। सोहेब मुझे बताओ इस बुक में पढ़ के कि कहां कहां पे एरर है, अगर है तो उसको यू कैन सॉर्ट आउट दिस एरर, आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। पॉइंट आया समझ? तो बंदे ने क्या किया, इसने बुक ऑन की, डॉक्यूमेंट आपने ऑन किया, ऑन करने के बाद इसने वो एरर्स वहां पे निकाल दिए। ठीक है, निकाला इसने। अब जब बुक मेरे पास वापस आई, अब मुझे ये देखना है ना कि इसने कहां कहां पे चेंजेस की। क्या पता कहीं पे मेरा नाम हो, उसने उसकी जगह अपना नाम लिख दिया हो, या जो चेंज इसने की है वो मुझे नहीं चाहिए। पॉइंट आया समझ? वो सारी एक्टिविटी हम ट्रैक चेंज से फाइंड आउट कर सकते हैं। पूरा देखिएगा बेटा। जैसे ही मैं पहला ऑप्शन यहां पे क्लिक करूंगा, ट्रैक चेंजेस, यहां पे करेंगे डायरेक्टली क्लिक। जैसे आपने ट्रैक चेंज पे क्लिक किया, अब आप देखो जो भी हरकत आप यहां से करोगे ना वो ट्रैक होने लगेगी, खुद ही वो ट्रैक होने लगेगी। जैसे मैं यहां पे क्लिक करूंगा, मैं इसको इरेज कर दूंगा, किया मैंने इरेज, कुछ हुआ ना, हुआ कुछ, लाइन आ गई ना। जैसे लास्ट क्लास में तबस्सुम एक बार काम कर रही थी, ये लिख रही थी, इसकी यहां से एक लाइन बन रही थी, दैट मींस गलती से इसको कौन सा ऑप्शन ऑन हो गया था, ट्रैकिंग वाला। ये जो भी काम कर रही थी वो बैकग्राउंड में ट्रैक होता जा रहा था। पॉइंट आया समझ? सेम अब मैंने इस पैराग्राफ में की ना कुछ चेंज, इस पैराग्राफ में आते हैं, इस पे भी मैंने कुछ चेंजेस की। होम, यहां पे हम करते हैं इसको बोल्ड, मिटाया मत मैंने कुछ। ठीक सर, इस पैराग्राफ को हम खत्म ही कर देते हैं इतना। अब मैंने कितनी जगह चेंज की, जब मैंने अपना डॉक्यूमेंट देखा तो मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं हाँ 3 जगह पे मेरे डॉक्यूमेंट में चेंज हो गई है। अब आप बोलोगे बंदा इस लाइन को हटा सकता है, आप इसको नहीं हटा सकते, नहीं आप इसको एक्सेस कर सकते हैं इस लाइन को। पॉइंट आया समझ? ये कब कैसे हटती है वो मैं आपको दिखाऊंगा। कितने एरर्स आए हमारे पास, सॉरी कितनी चेंजेस हमें दिख गई, 3। तो अब हमारे पास ऑप्शन है वापस जाके ट्रैकिंग का, ट्रैकिंग ऑप्शन एक्टिवेटेड है, लाइट चल रही है ना उसमें, है ना? ठीक है सर, एक काम करते हैं, यहां पे हमारे पास एक तो है सिंपल मार्कअप ऑप्शन है हमारे पास यहां पे, दूसरा है शो मार्कअप। आप कौन कौन से मार्कअप, मतलब हो गया निशान, आप क्या क्या हरकतें ट्रैक करना चाहते हैं। मैंने इसको बोला मुझे सारी हरकतें ट्रैक करनी है, जो भी हरकतें होगी वो सारी हरकतें मुझे ट्रैक करनी है। अब आप बोलोगे सर वो कहां गई जो आपने चीजें इस पे अप्लाई की, क्या आप उनको हमें दिखा सकते हैं? यस मैं आपको दिखा सकता हूं। चलो शो मार्कअप में यहां पे क्या है, बैलून्स है, मैं इसको बोलूंगा शो ऑल रिविजन इन बैलून्स। करो फिर से क्लिक। एक तो लाइन, लाइन में भी नहीं दिखा रहा है, दिखाना चाहिए लेकिन। वेट अ मिनट, हाँ आ गया, देखो ये डॉक्यूमेंट दिखा आपको, मैंने यहां पे क्या हटाया था, यूर डॉक्यूमेंट दिख गया। यहां पे मैंने क्या दिखा, हट किया था इसको बोल्ड, और यहां पे ये जो रेड का पैराग्राफ है ये मत ना हमें दिखना चाहिए, मत ना। अब लेकिन दिख रहा है ना हमें, यानी कि जो भी चेंजेस हमने यहां पे की थी वो हमें यहां पे विजिबल हो रही। मैं करूंगा सिंपल मार्कअप वापस, मुझे ऐसे चाहिए डॉक्यूमेंट। आपने बस इतना याद रखना है, जैसे सर आपने ट्रैक चेंज किया, यहां पे किया ट्रैक चेंज आपने, जो भी चेंजेस की अब आप चाहते हैं वो चेंजेस एक्सेप्ट ना हो, वो चेंजेस एक्सेप्ट ना हो। चलो इधर यहां पे क्या है, एक्सेप्ट, दूसरा क्या है हमारे पास, रिजेक्ट। मैं किस पैराग्राफ में हूं, इस वाले में। चलो बेटा रिजेक्ट ऑप्शन पे क्लिक कर लो, किया आपने, लास्ट वाला पैराग्राफ वापस बन गया नीचे, ये वाला ना, इसका एरर भी मिट गया। हाँ सर, अब इस पैराग्राफ में आइए, इसको भी कर दीजिए रिजेक्ट, किया, इसको भी कर दो रिजेक्ट, इसको भी कर दो रिजेक्ट। ओके, आपका डॉक्यूमेंट जैसे था वैसे ही वापस बन गया। अलबत्ता फिर भी आप बोलोगे मैंने किया सॉर्ट आउट, लेकिन फिर भी जब आप चेंज करने लगोगे ना, देखो इरेज तो कर रहे हो, देखो हो नहीं रहा। इट मीन्स सर अभी भी आपका डॉक्यूमेंट का जो ट्रैक चेंज ऑप्शन है वो काम कर रहा है, आप जो भी हरकत कर रहे हैं वो अभी भी काम कर रही है। अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं ना तब ये इरेज होगी, देखो जैसे ही मैं एक्सेप्ट करूंगा अब इरेज हो गया। पॉइंट आया समझ? कभी कभार आप डॉक्यूमेंट बनाओगे, जैसे आपको फ्रेंड्स आते हैं कभी इरेज कर देते हैं, आप बोलोगे हाँ कोई इशू, करो करो इरेज, है ना, वो करता जाएगा इरेज, इरेज होगा नहीं अंटिल जब तक आप उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट ना करो। पॉइंट आया समझ? अब मैं ट्रैक चेंज ऑप्शन को बंद करूंगा तो इस पे यहां पे डायरेक्टली क्लिक करना है, ये बंद हो जाएगा। इसका अलग बटन है, पूरा देखिएगा, ये ट्रैक चेंज ऑप्शन ऊपर अलग है और ये नीचे अलग है। ये ड्रॉप डाउन होता है हमारे पास, ये ऑप्शन ऑन या ऑफ है,
इसको क्लिक करते हो तो लाइट चलती रहेगी, इसको वापस क्लिक करते हो तो लाइट बंद हो जाएगी। पॉइंट आया समझ? ये चीज दिमाग में पूरा रख लेना कि ट्रैक चेंज से क्या क्या चीजें अप्लाई हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है टोटल आपके डॉक्यूमेंट में अभी कितने पैराग्राफ्स हैं? 5 पैराग्राफ्स है ना, ठीक। आप क्या करते हो यहां पे, क्या करोगे आप? कंपेयर। क्या करोगे? कंपेयर। देखो कैसे करते हैं हम कंपेयर। मैं फाइल पे जाऊंगा, अपने डॉक्यूमेंट को क्या करूंगा? सेव। और कहां पे करूंगा? ब्राउज करके मैं इसको डेस्कटॉप पे रखूंगा। यहां पे ढूंढेंगे हम डेस्कटॉप, कहां? ये है ना डेस्कटॉप। इसको हम रखेंगे नाम फाइल 1, रखा, कर लो सेव। हो गया सेव, क्लियर। इसी फाइल के 4 पैराग्राफ्स को हटा दो। फाइल पे जाओ, सेव। वाई सेव एज? बिकॉज ऑलरेडी जो मेरी फाइल है वो 5 पैराग्राफ्स की है, उसको मैंने फाइल 1 रखा नाम। अब मैं इसको सेव एज करूंगा ताकि मैं इसका नाम बदल सकूं। सेव एज, ब्राउज, मैंने रखना है फाइल 2, रखा, करें ओके। हो गया ये भी सेव, ठीक है सर। अब हम चलते हैं, यहां पे करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट है मतना है, चले इधर कंपेयर के ऑप्शन पे, ऑप्शन मगर एक्टिवेट। आप इधर देखो, मतना है कोई ऑप्शन एक्टिवेट, मतना है कोई ऑप्शन एक्टिवेट, लेकिन रिव्यू में जाओ, कंपेयर एक्टिवेटेड है ना, कर ले आप कंपेयर। क्या बोल रहा है आपको? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट। आपके पास कितने डॉक्यूमेंट्स हमने बनाए? 2। मैं बोलूंगा सर ब्राउज करो आप इधर, और मुझे चाहिए अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। वो कौन सा है? फाइल नंबर 1। यहां पे मुझे चाहिए कौन सा? अपना रिवाइज्ड। ब्राउज करो फाइल नंबर 2। अब मैं इसको बोलूंगा जरा सर इसको कंपेयर करें। आप देखो, जैसे ही ये कंपेयर हो गया, जैसे ही ये कंपेयर हो गया, इसने मुझे बोला, एग्जाम्पल मैं आपकी बता दूं तो स्लैब मस्ट बी है। टोटल आप 8 बैठे हैं, मेरे को लेके आप 10 9 है। अगर मैं बात करूं, हम इस साइड से 5 बैठे हैं, इस साइड से कितने हैं? 4 है। अब एक काम करते हैं, एक बार कोई बंदा बाहर से आएगा, मैं उसको बोलूंगा जरा बेटा आप एक काम करो, आप कंपेयर करो हमें और इस साइड को, दोनों साइड्स को आप कंपेयर करो और फाइंड आउट करो कि कोई सिमिलैरिटी मत है हम में। बात आई समझ? जब वो इधर देखता है तो मान लो अफशान इधर भी बैठी है, ठीक है। जब वो उस साइड देखता है तो अफशान उस साइड भी बैठी है। सिमिलर, ऑब्वियसली अफशान को निकालेगा ना बाहर, क्यों? बिकॉज सिमिलैरिटी है ना, यह दोनों साइड मत। आप जरा देखो हमने कितने डॉक्यूमेंट्स बनाए? 2। पैराग्राफ्स कितने थे टोटल? एक में 5, दूसरे में, मगर युस दो ना वो ऑब्वियसली पहले में भी था ना, तब जितने सुई पैराग्राफ के जितने बारीक है। इसने हमें बोला आपने जो कंपेयर किया, हियर इज द कंपेयर डॉक्यूमेंट, ये है कंपेयर डॉक्यूमेंट। हमारे पास ये एक पैराग्राफ है जो बोथ फाइल्स में है। जैसे जरा इधर देखो, वीडियो प्रोवाइड्स है, ये है ना ऊपर वाले में भी, दोनों वही चीज हावन, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट। पॉइंट आ समझ? ये बोल रहा है ओरिजिनल आपका ये है, रिवाइज्ड आपका ये है, इन दो डॉक्यूमेंट्स में जो सिमिलैरिटी है दैट्स दिस। बात आई समझ में? निबिना समझ आए? हमारे पास 2 डॉक्यूमेंट्स थे, अगर इसने असाइनमेंट बनाया है और इसने असाइनमेंट बनाया, नॉर्मल बात है, ठीक है। अब टीचर को फाइंड आउट करना है कि बच्चों ने जो असाइनमेंट सबमिट किया है, क्या ये असाइनमेंट मश कॉपी कुरमत सर्वियो? बात आई समझ? नॉर्मली मैंने इसको कंपेयर कर दिया, अगर मुझे सिमिलैरिटी मिलती है दोनों की, मैं दोनों में कंपेयर कैसे पूछकर मैं तो डायरेक्टली बता सकता हूं आपने कॉपी किया है। पॉइंट आया समझ? ये फैसिलिटीज हम दिमाग में रखते हैं कि टीचर मश यीच कॉलेज में असाइनमेंट पढ़ने लाइन बाय लाइन हे मुका शियटन बचम कर कॉपी डायरेक्टली डॉक्यूमेंट में डाल दिया, वो 5 मिनट में आराम से एम कंपेयर कर मुझे, सॉरी इसने कॉपी किया है कि नहीं किया। पॉइंट आया समझ? अब यहां पे एक और ऑप्शन आएगा। अब हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन आ गया गोना, ये ऑप्शन की इतना सनियाल है। अब देखो आप, 2 ऑप्शंस और भी आनी चाहिए। ये क्या? पढ़ो, शो सोर्स डॉक्यूमेंट्स। ये हमें क्या बताता है? यहां पे जरा क्लिक कर लो आप शो सोर्स डॉक्यूमेंट्स पे। पहले बताता है हाइड सोर्स डॉक्यूमेंट, कर लो सर क्लिक। आज क्यों गो, जरा मुझे बताए क्या हुआ? नहीं नहीं, ना ओरिजिनल है ना रिवाइज्ड है, ये कंपेयर्ड है।
यू शुड कंपेयर डॉक्यूमेंट। सर आपने क्या किया, हाइड सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सोर्स मतलब क्या गो, जरिए, है ना। मैं बोलूंगा मुझे पता है कि जबीना कहां थी कल, दैट मीन्स कोई सोर्स है, मगर मैंने उसको हाइड करके रखा। विष्णु हावान, अब आपको कहां पता लग रहा है ये जो पैराग्राफ है ये किन फाइलों से बन के आया है, सोर्स मच्छी मत ना है सोर्स आपको विजिबल। आप चाहते हैं सर सोर्स रखे, जरा चले इधर शो सोर्स डॉक्यूमेंट, मैं बोलूंगा आप खाली ओरिजिनल देखना चाहते हैं, करेक्ट क्लिक, आ गया राइट साइड से ओरिजिनल ये वाला। आप बोलोगे नहीं मुझे चाहिए ओरिजिनल के बगैर रिवाइज्ड, रख सकते हो ना उसको भी। आप बोलोगे नहीं मुझे चाहिए तो कर लो डायरेक्टली क्लिक, आपको बहुत फाइल्स दिख जाएगी। पॉइंट आया समझ। इस पार्ट को हम यहां पे क्या बोलते हैं, सोर्स, यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट है बुनियादी ये कच्छ आमद बनियत ये इन दो फाइल्स से बन के इधर आया है। पॉइंट आया समझ। आप कंपेयर, ये दो ऑप्शंस हमारे पास है, वन कंपेयर अनदर इज कंबाइन, दो ऑप्शंस है। कंबाइन से आपका जो कंटेंट है वो एक ही फाइल में आ जाता है, यानी कि अगर रेलिवेंट कंटेंट हो तो योर चूज डायरेक्टली एक सी फाइल में कंबाइन गसन। पॉइंट आया समझ। कंपेयर से आप दोनों डॉक्यूमेंट्स में सिमिलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, आया समझ। अब यहां से हमें मिल गया दूसरा एक सेक्शन, ये इसको हम बोलते हैं रिव्यूइंग पैन। क्या बोलते हैं, रिव्यूइंग पैन। रिव्यू मतलब लेना, जैसे आप स्कोर बोर्ड मैच में देखते हो उसके बाद वो रिप्ले उसको करते हैं, रिव्यू चॉइस ना, ये हमें यहां पे फिर से इस डॉक्यूमेंट को दिखाता है। आप लेकिन इसको चेंज भी कर सकते हैं, दो साइड से हमें मिलता है। पैन हॉरिजेंटली भी होता है और वर्टिकली भी। अभी किस में है ये तबस्सुम, हॉरिजेंटल में। हम हॉरिजेंटल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद देखेंगे कब इर्गो ये आ गया ना नीचे साइड से आया, वापस इसको क्लिक कर लो, मुझे चाहिए ही नहीं, मैंने बंद कर दिया। देखो अगर भी ये तुम क्लिक चूज करन आया, किस साइड से आया दैट डजंट मैटर, आया या ना आया, आया ना। अब आप बोलोगे नहीं अब हम मुझे देखना है वर्टिकल, तो इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना, इस वाले एरो पे करो क्लिक, अब उसको कहां रखो, वर्टिकली, आ गया वर्टिकली। चाहिए ही नहीं तो यहां पे क्लिक कर लो, ये बात। पॉइंट आया समझ, हो गया क्लियर, ये वाला पॉइंट भी खत्म। अब हमारा कंपेयर भी खत्म हो गया। अब है इंपॉर्टेंट और एक चीज इसमें जो आप पूरा दिमाग में भर के रखोगे कि अगर हमने डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रोटेक्शंस रखनी होगी, कुछ पासवर्ड्स रखने होंगे, ठीक है, देखिएगा पूरा। जैसे मेरे पास ये एक पैराग्राफ यहां पे बना हुआ है, मैं चाहता हूं नई स्टूडेंट हमारी आई है तो इमिस गैसन तागुनी बोल्ड बोल्ड करन, ये गैसन गसनु इमिस गैसन का ऑप्शन ही काम करना है, इसको कोई ऑप्शन ही काम नहीं करना चाहिए। तो गो टू द रिव्यू ऑप्शन एंड रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, यहां पे है ना रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग या प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, आप कर लो क्लिक। यहां पे मेरे पास आता है लिमिट फॉर्मेटिंग द सिलेक्शन पैन, यहां पे आपको एलो नहीं करना, डायरेक्टली आप कर लो, या यहां पे भी कर सकते हो एलो रीड ओनली, नो चेंजेस, रीड ओनली कर लो यहां पे यस, स्टार्ट एनफोर्स प्रोटेक्शन किया। पासवर्ड था उसमें मिसाल 123 करूं, ओके कर दिया मैंने, ओके। आप होम में चले जा, हाँ ऑप्शन से बंद हो गए। अब आप इस डॉक्यूमेंट को बोल्ड बोल्ड नहीं कर सकते, रिप्लेस मतलब इनको क्या करोगे, सहकक फाइंड आउट करे चेंजेस में है खास इनत की यहां पे कर लो, मे भी हो जाए, आया ही नहीं ना, आया थी मत ना, आया थी मत। चलो देखो आप विश्व में इससे भी मोर सिक्योरिटी दिखाऊंगा मुझे भी, सर ये कैसे काम करेंगे, ये खास कोई सिक्योरिटी है ही नहीं। पॉइंट आया समझ। इसको बंदा नॉर्मली से स्टॉप हो गया, स्टॉप ही कौन करेगा लेकिन जिसके पास पासवर्ड होगा, कर ले आप, ओके हो गया स्टॉप, ऑप्शंस एक्टिवेट हो गए। अब आप बोलोगे सर ये जो फाइल है ना इसका मसला एक है, इस फाइल को वो बंदा एक्सेस कर, कोई भी बंदा एक्सेस कर सकता है, पढ़ सकता है, आप वो पासवर्ड दिखाए जिससे फाइल ओपन ही ना हो। नॉर्मली सोहेब की कुछ प्राइवेसी लाइन्स है, फॉर एग्जांपल इसका कोई प्राइवेट डेटा है, ये चाहता है कि आबिद कल आए और इस फाइल को ना देख पाए, इस प्रोटेक्शन से ये क्या कर सकता है, खाली एक आबिद डॉक्यूमेंट चेंज करे, अलबत्ता उस प्रोटेक्शन से आबिद इसके डॉक्यूमेंट को ओपन ही नहीं कर सकता, चेंज की तो बात ही नहीं है। बात आई समझ। आपके फोन में व्हाट्सएप होता है ना, आप उसको कैसे लॉक करके रखते हो, तो जो ऐप लॉग या पैटर्न लगावा चुना लगावा, अगर वो ऐप लॉग फॉर एग्जाम्पल तो
गो नहीं यार, लेकिन व्हाट्सएप ने जो वो फिंगरप्रिंट का ऑप्शन रखा है, सुनना थोमा, अगर कल तिफाट होते इतना से फिंगरप्रिंट सुन माना मत ना मानता है वो डायरेक्ट ब्लॉक हो जाता है। फिर विश में ये इतना स्कैच। आप इस फाइल को प्रोटेक्ट करना चाहते हो या छोड़ो इस फाइल को, हम अपनी फाइल अभी वाली फाइल को ओपन करते हैं ना, फाइल 1 इसको करते हैं ओपन, इस फाइल 1 फाइल पे जाएंगे हम, यहां पे हमारे पास आएगा और इंफॉर्मेशन, ठीक है क्या, फाइल पे क्या है हमारे पास इंफॉर्मेशन, कर लो इस पे क्लिक, ये देखो क्या है, यहां पे आपने करना है क्लिक, फिर से देखो शाइस्ता, फाइल पे जाना है, फाइल पे जाके इंफॉर्मेशन, यहां पे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, ये कैशियत नसीवन एनक्रिप्ट विद, यहां पे कर लो आप क्लिक। लेकिन इस वाला पासवर्ड को आप फॉरगेट नहीं कर सकते हो, अगर ये फॉरगेट को बहक ने हेल्प करे, सो मैंने रखा 1 2 3 ओके, रिटाइप 1 2 3 ओके, रखा आपने, लॉक हो गया, आपको लगता है कि यहां पे कलर आ गया, हो गया ना। अब आप इस डॉक्यूमेंट को क्या करोगे, सेव कर दिया आपने, सेव, तो क्लोज दिस डॉक्यूमेंट एंड क्लोज दिस डॉक्यूमेंट। अब आप कल आए, आपने फिर से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑन किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑन, हमारी कौन सी फाइल थी, कर लो क्लिक, पासवर्ड पता ही नहीं है ना, एंटर करो, कुछ नहीं होगा, फाइल खुलेगी ही नहीं। पॉइंट आया समझ, आप यहां कोई असाइनमेंट बनाओगे, आप बोलोगे कि नेक्स्ट बैच का बच्चा उस असाइनमेंट को कुछ ना कर पाए, नो इशू, गो टू फाइल ऑप्शन, फिर से फाइल ऑप्शन पे चले जा, अगर मेरे पास पासवर्ड है एंटर करो, फाइल खुल जाएगी, पासवर्ड नहीं है तो फाइल कभी भी ओपन नहीं होगी। पॉइंट आया समझ, सिक्योरिटी इतनी खतरनाक है, आप फोन में इस फाइल को, डेटा को ट्रांसफर करो, दबक करिए फोन उसमें ट्रांसफर किया आपने, फोन में ट्रांसफर, अब मुझे भेजा या किसी फ्रेंड को भेजा, जब वो ओपन करेगा ना तमिस्त कैसे पासवर्ड वगैरह ओपन की, फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड बन गई, अब ये फाइल तभी ओपन होगी जब इसका पासवर्ड होगा। पॉइंट आया समझ, आप करते हो ना फोन से वर्ड की फाइल शेयर, कभी वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल, असाइनमेंट आता है या कुछ आता है कॉलेज या स्कूल से, उसको आप वर्ड ऐप से ओपन करते हो, अगर ये ऐप मैं आपको भेजूंगा, ये फाइल भेजूंगा, आप इसको फोन से भी ओपन नहीं कर पाएंगे, जब आप ओपन करेंगे आपको बोलेगा पहले आप पासवर्ड बताइए। पॉइंट आया समझ, हो गया क्लियर हमारा रिव्यू भी आज, ठीक है, लास्ट क्लास हमारी रहेगी दैट इज व्यू, अब हमें इसके 2 दिन लगते, 3 दिन लगते, ये खत्म हो जाएगा, देन आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का असाइनमेंट स्टार्ट और इसका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। पॉइंट आया समझ, क्लियर, यहां तक कोई डाउट, आबिद कोई डाउट, कर लो।